आज खासकर भारत में एक ट्रेंड चला है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग 2 माइक लगाकर जो मन में आए वो बक दे रहे हैं और इसे हम पॉडकास्ट कहते हैं। दुनिया की सबसे खराब वस्तु का नाम पनीर है। भैंस का दूध बेकार है, घटिया है, किडनी फेल करता है, लीवर खराब करता है। आदिवासी जो है वो बकायदा एक बाण बनाएगा, एक धागा बनाएगा, एक तीर बनाएगा। किसी के फोटो से या किसी के नाम पर यदि वो उस बाण को छोड़ दिया जाए 3 दिन के अंदर मृत्यु। साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, नॉर्थ में किचन नहीं होना चाहिए और दोनों में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के है तो तोड़ना नहीं है। नॉर्थ में ब्लू कलर की टेप लेके टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा देनी है और साउथ ईस्ट में रेड कलर की टेप। अरे कहना क्या चाहते हो? इसी बातों से हम अमेरिका और चाइना जैसी कंट्री को टक्कर देंगे और तुम जिस पॉडकास्ट पर आसानी से बिलीव कर लेते हो, उनकी बातों को अपने रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, ये सब पॉडकास्ट ज्यादातर पेड होती हैं। 25 lakhs I can make by interviewing a राज्यसभा MP, you know, और ऐसा भी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी चीज है और मैं उनका सॉफ्ट इंटरव्यू कर दूंगा तो कोई दिक्कत, समाज में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं क्यों ना करूं? तो ये सब पॉडकास्ट ज़्यादातर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए किया जाता है। ये मैं तुम्हें वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूँ। भारत में कुछ अच्छे पॉडकास्ट चैनल भी हैं जो अपने वीडियो के माध्यम से लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं और अपने कंट्री को एक अलग ही लेवल पे ले जा रहे हैं। मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इनसे ज़रूर दिक्कत है जो कि पॉडकास्ट के नाम पे कुछ भी बक दे रहे हैं। राजस्थान में एक जगह है, मैं बताऊँ, मतलब नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगी, उसमें बाकायदा पूरी एक रस्म होती है इस चीज़ की कि शादी के बाद फर्स्टली आपका फादर इन लॉ आएगा, फिर आपका ब्रदर इन लॉ आएगा और फिर आपका हस्बैंड आएगा और जो पहला बच्चा होगा वो गिराना है। ये प्रॉपर रस्म है। और हमें मिलकर इन्हीं जैसे पॉडकास्ट लेने वाले और पॉडकास्ट देने वालों के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठाना है। अदरवाइज ये लोग देश के लोगों के और देश के लोगों की सोच को किस डायरेक्शन में ले जाएंगे वो भगवान ही मालिक है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इनके बिना सिर पैर के बातों को सुनता कौन है। जो फ्लाइट में मरे, अहमदाबाद की फ़्लाइट में इतने लोग क्रश होकर मर गए, मैं उनकी हीलिंग कर रहा था, मेडिटेशन में प्रे कर रहा था इनके लिए। मैंने पास्ट लाइफ देखी इनकी कि ये सारे लोगों ने बहुत साल पहले, मतलब इन्होंने एक जंगल जलाया था सभी लोग ने मिलके। ये मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। मैं इस वीडियो में यही ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा कि भारत में, खासकर भारत में ही ऐसे पॉडकास्ट चैनल इतनी तेज़ी से ग्रो क्यों कर रहे हैं और वो कौन है जो कि इन जैसे भड़कों के पॉडकास्ट को इतना ज़्यादा पॉपुलर बना रहे हैं। पता नहीं। हाय एवरीवन, माय नेम इज बनारसी। मैं लाइफ की किसी भी सिचुएशन को एकदम प्रैक्टिकल वे में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूं, जिससे आप लोगों को अपने लाइफ में डिसीजन लेने में आसानी हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द म्यूचुअल लर्निंग। और आज का आवाज़ है हमारा पॉडकास्ट को लेकर। जब सोशल मीडिया इतने बूम पर नहीं था तो पहले के लोग ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन टीवी से ही देखते थे, टीवी से ही लेते थे और उसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई करते थे। लेकिन आज जहाँ सोशल मीडिया इतने बूम पर है, सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, फिर वो चाहे इन्फॉर्मेशन सही हो या गलत, इस पर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन्हीं कई चीज़ों में से एक चीज़ निकल कर आती है जिस इंडस्ट्री का नाम है पॉडकास्ट। मैं पॉडकास्ट इंडस्ट्री को काउंटर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं उसे गलत ठहराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है। हर कोई अपने पर्सनल क्रिएटर को सुनना पसंद करता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब हम इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करते हैं। ये लोग केवल एक फील्ड में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये एस्ट्रोलॉजी से लेकर साइंस तक में भी ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने वीडियो के थ्रू, अपने पॉडकास्ट के थ्रू। अब देखो, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करना या ना करना हर किसी की पर्सनल चॉइस हो सकती है। मैं उस पर्सनल चॉइस पे कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ कि हर किसी की पर्सनल चॉइस अलग अलग हो सकती है। लेकिन ये लोग जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, ये फेयर नहीं है। जितनी भी महिलाएं बिंदी लगाती हैं, आप बिंदी लगाने के आधार पर यह पता कर सकते हो कि महिला का व्यक्तित्व कैसा है। जैसे कि आईब्रोज के हल्का नीचे अगर लगा रही है बिंदी, मतलब कि जो महिला है गुस्सैल प्रवृत्ति की है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है, उसको जलन बहुत जल्दी हो जाती है परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति। कोई महिला ज्यादा अच्छी लग रही है, उसके प्रति पति किसी से बात कर ले, उसके प्रति जलन इसके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। अब देखो, मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना पता नहीं है और मैं पर्सनली कहूँ ना तो मैं एस्ट्रोलॉजी पे उतना बिलीव नहीं करता। मुझे अपने कॉमन सेंस से इतनी तो बात पता है कि बिंदी को सही तरीके या गलत तरीके से लगाने से किसी भी औरत के व्यक्तित्व का पता नहीं चलता है, जो कि ये बकवास ये वीडियो में बक रहे हैं। एक हमारे एलन मस्क भाई साहब है जो कि लोगों को मंगल ग्रह तक पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी मिसाइलें, बड़ी बड़ी स्पेसएक्स बना रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया में कुछ ऐसे नमूने हैं जो कि आपको स्पेस में बिना रॉकेट के ही पहुंचा देंगे। बिलीव नहीं होता है तो खुद ही देख लो। हाँ, कि कोई क्लाइंट पास्ट लाइफ में कैसे जाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है इसके। लेकिन जो मैं करती हूँ वो है ऑटो राइटिंग के थ्रू या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू या फिर मरकबा के थ्रू। अब ये जो मरकबा है सुनने में बड़ा फैंसी सा लगता है, लेकिन ये एक ऐसी स्टेट होती है, सबसे क्रेजी चीज जो मैं करती हूँ, मैं ये बताती हूँ। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, मेरी आत्मा मेरी बॉडी छोड़ के चली जाती है और ये इतना खतरनाक काम है, मतलब ये मैं सिखाती नहीं इसलिए किसी को, ठीक है। मेरे को कई लोगों ने बोला इसको सिखाओ नहीं, मैं अपनी बॉडी को छोड़ के चली गई और मेरा स्पिरिट घूम रहा है।
एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल एग्जैक्टली। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे। एक और महाशय हैं जो कि वजन कैसे बढ़ता है, वजन कैसे घटता है, इसके बारे में बताते तो हैं जरूर, लेकिन उनसे उसके पीछे का लॉजिक पूछ लो तो उनको ये पता ही नहीं है। आलू पराठा खाते हैं और वजन कम हो जाता है, जैसे कंसेप्ट। ओके नाउ ये एक बड़ी चीज है, कंसेप्ट का मतलब ये शब्दों में लिखा हुआ है। हम तो ये देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से मानते हैं। ये होता कैसे हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। मतलब आपको पता नहीं है, लेकिन आप दुनिया को कह रहे हैं कि आलू पराठा खाओ, वजन घटाओ। हमारे पास में प्रोसेस है, हमारे पास में रिजल्ट है, इसको शब्दों में कैसे बांधना है ये हमारे पास में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? कहावत तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि आधा अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक होता है। इसलिए इन जैसे भड़ों के बातों पे बिलीव मत करना, अदरवाइज ये तुम्हारे लाइफ को कहाँ ले जाएंगे ये तुम्हें भी नहीं पता होगा। बिलीव नहीं होता है तो ये देखो, दुनिया कह रही है सर बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, बादाम खानी चाहिए। ये सब हाइपोथेटिकल है, सुपरस्टिशियस है, कंप्लीटली फेक आइडियाज है। ये कहते हैं विटामिन ई होता है बादाम में, ओमेगा 3 होता है, कुछ नहीं होता है। जितने लोग बादाम खाते हैं सबके पेट खराब रहते हैं, सर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, बाल गिरने शुरू। पहली बात तो बादाम में विटामिन सी होता है, ये आपको एक सिंपल से लैब टेस्ट से पता चल जाएगा। और रही बात आपके नॉलेज की, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बादाम को लेकर सही इन्फॉर्मेशन आपके पास है, इसीलिए आप ऐसी बकवास बातें कर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसे ज्ञान देते हैं ना, यदि इनके बताए हुए नुस्खे को कोई अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर देना तो उस बेचारे का क्या होगा वो खुद ही जाने। मान लो आपको कुत्ता काट दिया, क्या करोगे? डॉक्टर के पास भागेंगे। क्या करेगा डॉक्टर? रेबीज का इंजेक्शन, वैक्सीन लगवाएगा। वैक्सीन में क्या है? वैक्सीन में तो सर उसका एंटीबॉडी रेबीज का। आप बताओ क्या है एंटीबॉडी? दुनिया के किसी भी वैक्सीन में एंटीबॉडी नहीं होता। एंटीबॉडी आपकी बॉडी बनाती है, उसमें वही वायरस है जो कुत्ते ने आपको दे दिया। तो और वायरस डाल रहे हैं बॉडी में। हाँ, अब ठीक पकड़े हैं। मतलब आपको कुत्ते ने दे दिया तो वैक्सीन लेने क्यों जा रहे हो? अच्छा मान लो कुत्ते को रेबीज नहीं था ही नहीं, तो लेने क्यों जा रहे हो? अब आप पूछो करना क्या चाहिए? अगर कुत्ते ने काटा तो रेबीज था, बंदा क्या करे? क्योंकि उसका 100% कुत्ते को रेबीज है नहीं है इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। कुत्ते को है तो ठीक, कुत्ते को नहीं है तो ठीक। करना क्या चाहिए? बेसिकली डर का व्यापार है। हमें 3 दिन के लिए खा ना करना चाहिए। 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए खा ना क्या करना चाहिए? फ्रूट्स खाने चाहिए, सैलड खानी चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए, हल्दी पानी पीना चाहिए, कड़ी पत्ते खाने चाहिए और गिलोय का काढ़ा पीना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इन्होंने 10 से 15 सेकंड में पूरी मेडिकल साइंस की माँ बहन एक कर दी। देखो सोशल मीडिया पे हर तरीके का ज्ञान या हर तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, फिर वो इन्फॉर्मेशन चाहे किसी भी फील्ड में हो, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कितना सही है कितना गलत है इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये खासकर सोशल मीडिया पर अपने इन्फॉर्मेशन को एक सही स्रोत से चुने, अदरवाइज इन लोगों का क्या है, ये लोग तो 20 और पैसे के चक्कर में आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर कर। इसीलिए खासकर सोशल मीडिया पर अपने इन्फॉर्मेशन को एक सही स्रोत से चुने। बाकी यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लोगों में ऐसे बातों को लेकर जागरूकता फैलाई जाए और आप ऐसे पॉडकास्ट लेने वाले और ऐसे पॉडकास्ट देने वाले के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।